Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. National Commission for Women was established in which year? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन किस वर्ष में इस्टेब्लिश किया गया? तो ये इस्टेब्लिश किया गया है 1992 में। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया था 1990 में, इसी के तहत ये बना था। जनवरी 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। What is the duration of office of a municipality reconstituted after premature dissolution? Premature dissolution मतलब अपने 5 साल का होता है। अपने समय से पहले ही अगर ये डिसॉल्व हो जाए तो अगली बार जो म्यूनिसिपलिटीज़ का रिकॉन्स्टिट्यूट होगा तो वो कितने समय के लिए होगा? तो ये होगा रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। जितना समय बाकी रह गया था उतने समय के लिए फिर से बनेगा। ओके। Which of the following subjects were transferred to concurrent list from state list by 42nd Amendment Act 1976? 42nd Amendment Act 1976 जो हुआ था उसमें कुछ सब्जेक्ट थे जो स्टेट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिए गए। तो वो कौन कौन से हैं? तो ये एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेल्थ, वेट, ये तीनों हैं। सो द आंसर इज डी। इस समय 5 सब्जेक्ट थे जो स्टेट लिस्ट में थे, उनको कॉन्करेंट लिस्ट में किया गया। 5 सब्जेक्ट थे जिनमें से 3 तो ये हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, और चौथा है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड, और 5वां है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। In which year was the आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय अकाली दल? अकाली दल के द्वारा आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन कब अडॉप्ट किया गया? तो ये अडॉप्ट किया गया था 1973 में। आंसर इज डी। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1973 बाय अकाली दल demanded that the center's jurisdiction should be restricted only to defense, foreign affairs, communication, and currency, and the entire judiciary power should be vested in the state. Okay. Which article can be used by the President of India to declare financial emergency? फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 360। आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ओके। और नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम्स लगी है। Who among the following was the first speaker of the लोकसभा? लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे? तो ये थे गणेश वसुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। आंसर इज ए। और ये कब से कब तक थे? 8 मई 1952 से कब तक? 8 मार्च 1956 तक ये थे। ओके। Who among the following was the chairman of special committee to examine the draft constitution of India? तो कौन थे चेयरमैन फॉर स्पेशल कमिटी टू एग्जामाइन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये थे सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। Which of the following amendment of the constitution provided for alternative scheme of devolution of revenue between center and state? तो स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? तो ये अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 80। आंसर इज बी। 2000 में ये हुआ था। In which case Supreme Court held that any constitutional amendment that takes away or abuses a fundamental right conferred by Part 3 is void? तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था? तो ये था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट टेक्स अवे और अब्रिजेस a fundamental right conferred by Part 3 is void.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द राज्यसभा? राज्यसभा के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, बिल्कुल ठीक. इट वॉज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 3 अप्रैल 1952, बिल्कुल 3 अप्रैल 1952 को फर्स्ट टाइम ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था. 12 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल 12 मेंबर जो होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं. इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है. ओके. 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी ईयर, ये स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट पूछा है. सो द आंसर इज डी. एवरी ईयर नहीं, एवरी 2 ईयर्स है. तो 2 ईयर्स है, एवरी 2 ईयर्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. 1/3 मेंबर हर दूसरे वर्ष रिटायर्ड होते हैं. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.